सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। धरनी धरही मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरो। जानत जन की पीर, प्रभु भंजिहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने धरती माता से कहा कि हे धरती, तुम मन में धीरज धारण करो और श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं और ये तुम्हारी इन कठिन विपत्ति का नाश अवश्य करेंगे। अब जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो सारे देवता पास में बैठे थे और आपस में चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करने लगे? बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा। पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पयनि दिवस प्रभु सोई। जागे हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहेऊं, अवसर पाई बचन एक कहेऊं। तो उस समय में सभी देवता बैठ करके विचार करने लगे कि प्रभु को हम कहाँ पाएंगे, कहाँ जाएं और उनके सामने फरियाद करें। तो कोई तो कहता कि वैकुंठ में चलो, प्रभु वहाँ विराजमान रहते हैं। कोई कहता नहीं, हमें तो क्षीर समुद्र में जाना चाहिए, परमात्मा का निवास तो वहाँ पर है। कि जाके हृदय भगति जसी प्रीति, और प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तो जिसके हृदय में जैसी भक्ति है, जैसी प्रीति है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। क्यों? भक्त प्रहलाद के लिए खंबे में से और नरसिंह के रूप में आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का, इतना विकराल रूप लेकर के प्रकट हुए, लेकिन प्रहलाद को तनिक भी भय नहीं लगा। क्योंकि प्रहलाद जी ने संपूर्ण जगत में परमात्मा को ही देखा। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, उस समाज में मैं भी बैठा था और जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने भी मौका पा करके एक बात वहां पर कह दी। क्या बात कही? भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सभी जगह पर और समान रूप से व्यापक है। और सुनो, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। देश काल दिशा विदिशा, बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मेरे प्रभु न हो। देखो, वे चराचर में होते हुए भी सबसे रहित हैं और
उनकी किसी में भी आसक्ति नहीं है, अर्थात पूर्ण रूप से विरक्त हैं। ये मेरे प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सभी जगह पर व्याप्त है, परंतु जहां पर उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार मेरे परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त हैं और प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सभी को अच्छी लगी, सभी ने साधु साधु कह करके मेरी बात को बढ़ाई दी। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुलकि नयन बहनी, अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। अब मेरी बात को सुन करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका तन और मन पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। अब उन्होंने अपनी बुद्धि को थोड़ा धीरज धारण किया और सावधान होकर के हाथ जोड़ करके परमात्मा की स्तुति करने लगे। देखो, यह जो स्तुति है यह माता धरती के द्वारा, सभी देवताओं के द्वारा इस धरती के भार को हटाने के लिए परमात्मा से की गई थी। परमपिता परमेश्वर को ऐसी विनती की गई है कि हे प्रभु, इस धरती पर होने वाले उपद्रवों को, इस धरती पर होने वाले अत्याचारों को आप दूर करो। तो अभी जो ये कोरोना काल चल रहा था, उस समय हैदराबाद में रामचरितमानस का पाठ चल रहा था और 22 तारीख से लॉकडाउन लगा। 20 तारीख को ही कथा वहाँ पूर्ण हुई थी रामचरितमानस की। तो वहाँ पर नित्य ही 5 बजे से यही स्तुति, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, इस स्तुति का 3 बार सामूहिक रूप से पाठ किया जाता था। तो अभी वही प्रक्रिया अभी भी अनवरत है। जो लोग जुड़े हुए हैं मानस जी से, जो लोग उस समय में जुड़े थे, तो 5 बजते ही इस पाठ का हम लोग 3 आवृत्ति पाठ कर लेते हैं और परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देते हैं कि प्रभु आप जो हैं इस संसार के इस संकट को हरें और सभी को खुशहाल, सभी को प्रसन्न बनाएं। तो आइए बड़े प्रेम के साथ में स्तुति करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, नर मन जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गौ और ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्राण प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे पृथ्वी और देवताओं का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई जान नहीं सकता है। प्रभु आपका स्वभाव तो सहज ही कृपा और दीनों के ऊपर दया करने का है, तो प्रभु आप ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब कटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी,
विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, आप सर्वव्यापक हैं, आनंद स्वरूप हैं, अज्ञेय अर्थात जिन्हें जाना नहीं जा सकता। आपका चरित्र जो है बड़ा ही पावन है। हे प्रभु, आप माया से रहित हैं और मोक्ष के दाता हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। जो लोग इस लोक और परलोक के सभी भोगों से विरक्त हैं तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए हैं, ऐसे ज्ञानी लोग, मुनि वृंद भी अत्यंत अनुराग और प्रेम के साथ जिनका दिन रात ध्यान करते हैं। कैसे? निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जो मुनि वृंद आपका ध्यान करते हैं, प्रेम के साथ आपका चिंतन किया करते हैं, जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो। और हम किसकी जय करते हैं और किसको प्रणाम करते हैं? कि जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करहु अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। कि जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी साथी की सहायता के अकेले ही, या ऐसा कहें कि जिन्होंने खुद ने ही अपने 3 रूप धारण कर लिए। किसके? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का रूप बना करके, तीनों का रूप धारण करके, बिना किसी उपादान कारण के, अर्थात स्वयं ने ही सृष्टि का निर्माण कर दिया और 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लेवे। हम न तो भक्ति जानते हैं और ना ही पूजा जानते हैं। वे प्रभु जो संसार के जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं, जो 1-2 विपत्ति नहीं, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सभी देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से उन परमात्मा की शरण में आए हैं। देखो, मां शारदा, वेद, शेष जी और ये संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, लेकिन वह परमात्मा जिनको दीन लोग प्रिय है, ऐसा हमने वेदों में सुना है। वेद पुकार पुकार करके कहते हैं, क्या कहते हैं? शारद श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जा कहु को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। जिनको दीन लोग बहुत प्रिय है, ऐसा हम वेदों से सुनते आ रहे हैं। वेद पुकार पुकार के कहते हैं कि वह परमात्मा जो है दीनों को प्रेम करने वाले हैं। वे ही भगवान हम पर कृपा करे, हम पर दया करे। भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम बयातुर, नमत नाथ पद कंजा। तो संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ
आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। अब परमात्मा ने जब इन सभी की यह दीन पुकार सुनी तो जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जान करके उनके स्नेह युक्त वचन को सुन करके उनके मन में जो संदेह था उस संदेह को हरने के लिए एक गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई हम कल सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।